इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं। तो इसमें हमें जो पहले भाग में समीकरण युग्म दिया है उसको यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह से पहले भाग में ये हमें समीकरण युग्म दिया गया है। अब देखिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस सूत्र को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र को अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं इन प्रश्नों को हल करवाऊंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमारा एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक सूत्र क्या होता है, ये जैसा कि हमें पता है कि ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 होता है। यानी कि एक हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप में होता है। अब देखिए जो हमें इसमें दोनों समीकरण दिए गए हैं प्रश्न में, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन समीकरणों के दूसरी तरफ यानी कि बराबर के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो इसमें हमारा पहले से ही 0 है, तो इसमें हमें 0 करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरह का इसमें क्वेश्चन दिया हो, यानी कि समीकरण आपको इस तरह से दिया हो जैसे 5x माइनस में 4y बराबर में माइनस का 8, अगर इस तरह से दिया जाए तो आपको क्या करना है कि बराबर के दूसरी तरफ हमें 0 रखना है हमेशा, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसको आप पहले इस तरह से लिखेंगे 5x माइनस में 4y और ये माइनस का इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ 0 बचा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको लिख लेना है। लेकिन हमें इन तीनों भागों में जो हमें इस प्रश्न में दिए गए हैं उनके दूसरी तरफ बराबर के 0 पहले से ही है, तो हमें इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इसमें x है इसका गुणांक a है, तो सबसे पहले हम जो ये हमारा पहला समीकरण है इसमें x का गुणांक यानी कि a, b और c के मान लिखेंगे। x का गुणांक, y का गुणांक और ये जो हमारा c अचर पद है इसका मान, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले समीकरण में लिख लेते हैं। इसमें हमारा a का मान क्या हो जाएगा, इसमें हम a को a1 लिखेंगे। a1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे 2 समीकरण है, एक ये और एक ये। तो इसमें जो हमारा ये पहला समीकरण है इसके a1, b1 और c1 हो जाएगा, और जो ये दूसरा समीकरण है इसके जो ये x का गुणांक है ये a2 हो जाएगा, y का गुणांक b2 और ये जो हमारा अचर पद है ये c2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें a1 लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसमें जो हमारा a1 है इसका मान क्या होगा, यानी कि x का गुणांक क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया इसका मान। इसी तरह से b1 का मान लिखेंगे। b1 क्या होगा, b यानी कि y का गुणांक जो कि -4 है, और c1 यानी कि इसमें हमारा अचर पद क्या है 8। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से दूसरे समीकरण का भी कर लेंगे, यानी कि a2 का मान। तो देखिए a2 का मान क्या होगा, यानी कि x का गुणांक इसमें तो ये 7 है। इसी तरह से b2, तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है। अब देखिए अब बात आती है हमारे इन सूत्रों की, यानी कि अब हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें इनमें सबसे पहले इस रूप में लिखना है a1/a2 और ये b1/b2 के रूप में, और जरूरत पड़ेगी तो c1/c2 के रूप में भी लिखना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो है इसमें a1/a2 इसका मान क्या हो जाएगा, a1 क्या है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटे में a2 का मान कितना है 7, ठीक है। इस तरह से अब हम b1/b2 का मान लिख लेंगे। तो देखिए b1 हमारा क्या है -4, तो ये लिखा, बटे में b2 कितना है 6, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6, यानी कि ये आ गया -2 बटे में 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा a1/a2 का मान है यानी कि 5/7 और जो b1/b2 का मान है यानी कि -2/3, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे
कि क्योंकि जो इसमें हमारा a1 बटे a2 है ये हमारा बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। तो देखिए ये वाला सेम यहां पर आपका सूत्र अप्लाई हो रहा है, यानी कि यहां पर भी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसमें हमारा किस तरह की रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है। इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे कि हमें जैसा कि पता चल गया कि क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए हमारा इसमें क्या होगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जो रेखाएं हैं वो, ठीक है। क्योंकि हमसे यही बताने के लिए कहा गया है कि रेखाएं जो हैं क्या वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या वो समांतर हैं या संपाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से तुलना करने पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जब इस तरह का कंडीशन होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। तो इस तरह से हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। इसी तरह से हमें दूसरा और तीसरा भाग करना है। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये समीकरण युग्म दिया है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि a1 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि x का गुणांक पहले समीकरण में। तो देखिए x का गुणांक क्या है, 9। तो ये हमारा a1 का मान हो गया। इसी तरह से b1 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि y का गुणांक, तो ये हमारा 3। इसी तरह से c1 क्या हो जाएगा, ये 12। ऐसे ही अब दूसरे समीकरण में यानी कि a2 का मान, तो देखिए इसमें x का गुणांक क्या है, 18। ऐसे ही b2 का मान, तो देखिए इसमें y का गुणांक 6। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर a1 बटे a2 रख के देखेंगे। तो देखिए ये हमारा a1 बटे a2, तो यहां पर हमारा a1 का मान कितना है, 9 बटे में a2 कितना है, 18। ये देखिए सबसे पहले कट जाएगा हमारा 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो क्या आ गया, 1 बटे में 2। इसी तरह से अब हम b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे। तो देखिए b1 का मान कितना है, 3 बटे में b2 का मान 6, तो ये हमारा 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी हमारा 1 बटे 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम c1 बटे c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम c1 बटे c2 का मान क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों हमारे बराबर आ गए हैं, यानी कि ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, दोनों बराबर हो गए हैं। इसलिए हमें आगे भी करके देखना पड़ेगा c1 बटे c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हमारा यही वाला सूत्र लग जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हो गए हैं, इसलिए हमें अब c1 बटे c2 को भी चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें पता चल गया ये इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हमारा या तो ये लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं c1 बटे c2। c1 हमारा 12 है बटे में c2 कितना है, 24, तो ये हमारा 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये भी हमारा 1 बटे 2 आ गया। यानी कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें हमारा जो a1 बटे a2 है ये हमारा बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, और ये किसके बराबर है, c1 बटे c2 के, यानी कि तीनों ही ये बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2 और ये भी 1 बटे 2। तो ऐसा जो है सिचुएशन, यानी कि इस तरह का सूत्र कौन सा है, ये आप देख सकते हैं ये वाला है, ठीक है। इसलिए इसमें हमारा क्या होता है कि किस तरह की रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं। इसलिए अगर हमारा ये है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए हमारा इसमें संपाती रेखाएं होंगी। तो इस तरह से यहां पर हम लिख देंगे संपाती रेखाएं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से हम तीसरे भाग को कर लेंगे। तो चलिए अब हम तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये समीकरण युग्म दिया है। तो इसमें भी सबसे पहले हम a1 का मान ज्ञात करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह से b1 का मान ये हमारा -3 और c1 का मान क्या हो जाएगा, 10,
ठीक है। अब ऐसे ही हम a2 का मान ज्ञात करेंगे, ये हमारा 2, ऐसे ही b2 का मान ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर y से पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं 1, तो ये 1 हो गया और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से c2 का मान क्या है इसमें 9, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले a1 बटे a2 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा a1 का मान कितना है 6 बटे में a2 का मान 2। अब देखिए ये हमारे कट जाएंगे, ये 2 तिया 6, ये 2 एकम 2, तो यहाँ पर हमारा 3 बटे 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिर्फ 3, क्योंकि नीचे जब 1 होता है तो उसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं होता है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये हमारा a1 बटे a2 कितना आ गया 3। ऐसे ही अब हम b1 बटे b2 निकालेंगे, तो देखिए b1 का मान कितना है इसमें माइनस का 3 बटे में b2 का मान कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पर हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारा नीचे 1 बचा, यानी कि इसमें भी 3 बटे 1 है, तो यानी कि ये भी हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर भी a1 बटे a2 भी 3 आ गया, b1 बटे b2 भी 3 आ गया, यानी कि ये दोनों हमारे बराबर हो गए हैं। यानी कि हमें पता चल गया ये तो अब इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारे दोनों हैं ये बराबर हो गए हैं, a1 बटे a2 भी और b1 बटे b2 भी दोनों बराबर हो गए, इसलिए अब हमें यहाँ पर c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए c1 कितना है 10 बटे में c2 कितना है 9, तो ये हमारा 10 बटे 9 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 बटे a2 तो हमारा 3 आ गया है, b1 बटे b2 भी 3 आ गया है, लेकिन c1 बटे c2 हमारा 10 बटे 9 है। तो क्या ये बराबर है इन दोनों के? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि क्योंकि जो इसमें a1 बटे a2 है ये तो हमारे बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इस तरह से बनेगा हमारा। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा सूत्र है, ये वाला नीचे वाला। तो इसमें हमारा क्या होता है, किस तरह की रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हमारी किस तरह की रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।